भैया मुझे 1000 रुपए दे दो ना, एग्जाम का फॉर्म भरना है। अच्छा, एग्जाम का फॉर्म भरना है। कौन सी एग्जाम का? वो भैया गवर्नमेंट एग्जाम है ना, यूपीएससी, उसका फॉर्म भरना है मुझे। अच्छा, यूपीएससी के लिए तुझे पैसे चाहिए? हर महीने में मेरी आधी सैलरी तो तेरा फॉर्म भरने चले जाते हैं, और ऊपर से तेरा इधर उधर का खर्चा तो वो अलग। एक सौतीली बहन के लिए मैं इतना करता हूँ, वो भी कम है। और हमेशा तूने फॉर्म ही भरा है, आज तक एक भी एग्जाम पास नहीं कर पाया। जा तू घर के काम कर, नहीं मिलेंगे पैसे। नेहा, हाँ भैया। मेरा कुछ दोस्त आने वाला है, तू एक काम कर, खाना बना दे और घर सफाई करके रख। भैया वो भाभी नहीं है क्या? भाभी नहीं बनाएंगी क्या खाना? तेरी भाभी आराम कर रही है, तो मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता। भाभी आराम कर रही है? ठीक है भैया, मैं ये 2 पेज पढ़ के फिर मैं काम में लग जाऊंगी। ये दो पेज तू कितने सालों से ही पढ़ रही है। जाके पहले मैं जो काम बोला वो कर। ओके भैया। यूपीएससी का रिजल्ट जारी, मिले 2500 ऑफिसर। वाह भाई वाह। छोटी, तेरा कुछ हुआ भी या नहीं? देख रिजल्ट आ गया। तूने भी तो एग्जाम देने गई थी ना, क्या बन गई ऑफिसर? या फिर इस घर में हमेशा झाड़ू पोछाई करते रहेगी? मैं बताती हूँ भैया कि असली प्रॉब्लम क्या है। क्या बताएगी तू? ये सरकारी नौकरी के लिए ना किस्मत होना चाहिए। मैं ना एक काम करता हूँ, तेरी कहीं शादी करा देता हूँ, फिर ना ये एग्जाम देने का झंझट ही खत्म। तुझे पता है मेरे टाइम पे कैसे मिलती थी जॉब? आपका टाइम जो 6 साल पहले का है ना, वो मैं बताती हूँ भैया। अब मैं बताती हूँ आपको 6 साल पहले क्यों आसान था सरकारी नौकरी लेना। पहले के लोग नदी पार करके स्कूल जाते थे, उसके बाद लोग दिन में काम करते थे और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करते थे। जब भाइयों की शादी होती थी ना, तो भाभियाँ अपनी नंदों की रिस्पेक्ट करती थी, उनका साथ देती थी, उनके पढ़ाई में, उनके काम में। यही कहानी है ना आपके टाइम की, जो इतनी इजी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। यही सुना है ना सबने, इसीलिए सबको लगता है कि ये गवर्नमेंट एग्जाम पास करना बहुत आसान है। आप हमेशा मुझे मेरी पढ़ाई को लेकर ताना मारते हैं, और अगर मैं थोड़ा सा पढ़ने क्या बैठ जाऊं तो मुझे काम का रास्ता दिखा देते हैं। आपको पता है कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। अगर भाभी नहीं काम करती है तो आप एक काम वाली बाई लगवा सकते हैं, पर आपने ऐसा नहीं किया। आप काम के लिए मुझे बोलते हैं हमेशा, और फिर मुझे पढ़ाई छोड़ के सारे घर के काम करने पड़ते हैं। क्यों भैया? क्योंकि मैं आपकी सौतेली बहन हूँ। आपके और भाभी के तानों से मैं इतनी निराश हो चुकी हूँ कि जब भी मैं एग्जाम का पेपर देखती हूँ ना, तो मुझे आपका और भाभी का चेहरा दिखाई देता है। तभी मुझे डर लगने लग जाता है कि अगर बाय चांस मैं फेल हो गई तो भाभी भैया तो मुझे ताना मारेंगे और सबको बोलेंगे वो अलग। आप हमेशा मेरी पढ़ाई को लेकर मुझे ताना मारते हो ना, किस बात का घमंड है आपको? बताओ भैया, कि आप बहुत बड़े ऑफिसर हो, कि आप चांद पे गए हो, या फिर आपने कोई ऐसा आविष्कार किया है जो देश के लिए बहुत मीनिंगफुल हो? कि आपको प्रेसिडेंट से कोई अवार्ड मिला है जिसमें आपने बहुत मदद की हो किसी गरीब की? आपने आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं किया सिवाय मुझे ताना मारने के। एक भाई होने के नाते आपकी बातें हमेशा मुझे मोटिवेट करनी चाहिए, पर आपकी बातों में तो एक कड़वाहट होती है। हमेशा आपकी बातें मुझे निराशा देती हैं। आपकी तो प्रॉब्लम ही है ना भैया, कि आपकी सौतेली बहन अगर कोई सपना देख रही है तो वो क्यों देख रही है? छोटी बहन की आंखें निकाल दो तो सपने देखने का झंझट ही खत्म। सच बात बोलूं, पापा मम्मी के जाने के बाद मेरा इस घर में रहना आपको और भाभी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपको मेरा खर्चा उठाना पड़ता है। आपको मेरी शादी की प्रॉब्लम है। आपको ये लगता है कि जो पैसे आप कमा रहे हो वो मुझ पे ना लगाओ, वो आप भाभी के मायके वालों पर लगाओ। सच बात तो ये है ना भैया कि सौतेली बहन मारना तो बहुत दूर की बात है, आपने तो एक इंसानियत का रिश्ता भी नहीं रखा। आपने कभी सोचा है भैया, जैसे हर लड़की का सपना होता है, भाभी के कुछ सपने, आपके कुछ सपने, वैसे मेरे भी कुछ सपने हैं। मेरे सपनों के लिए मैं पल पल मेहनत कर रही हूँ। मुझे पता है ना, तो आपने मेरी ट्यूशन फीस दी, और कभी कभी तो आप मुझे एग्जाम फॉर्म भरने के लिए तक मना कर देते हो। फिर भी मैं जैसे तैसे अपने आप को संभाल के हर टाइम कोशिश करती हूँ कि इस नहीं तो अगले एग्जाम में मैं पास हो जाऊं। कभी मैं ये सोच के खुश भी होती हूँ ना कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगी, तो मुझे आपके और भाभी के ताने याद आ जाते हैं और मेरे सारे सपने उसी समय टूट जाते हैं। आपको नहीं पता भैया कि आपकी ये बातें ना मुझे अंदर से किस हद तक तोड़ के रखती हैं। अगर इस मेंटल टॉर्चर की कानून सजा देने लग जाए ना,
तो उस चीज के सबसे पहले अपराधी आप होंगे, जिसने अपनी ही बहन की इच्छाओं का गला घोटा है। और कितने ही आप जैसे लोग जो अपनी बहनों बेटियों सबको टॉर्चर करते हैं पढ़ाई के लिए, वो जेल के पीछे होंगे। भैया आपको अच्छे से पता है कि इस घर में आधे से ज्यादा काम मैं करती हूँ और भाभी कुछ भी नहीं करती, पर फिर भी आपको अगर मेरा इस घर में रहना अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैं यहाँ से वापस गांव चली जाऊंगी, पर मैं अपने सपनों को मरने नहीं दूंगी। भैया छोटी, भैया मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, और ये कुछ पैसे माँ ने दिए थे आखिरी समय में, ये रख लीजिए आप। छोटी मुझे माफ कर देना। नहीं भैया अब नहीं, मुझे लगा था कि एक भाई होने के नाते आपको मेरी तकलीफें दिखेगी, पर इतने टाइम हो गया आपको मेरी तकलीफें कभी नहीं दिखी। मैं हमेशा एक सौतेली बहन की तरह आप पर बोझ ही रही, पर अब नहीं बनूंगी भैया, अब मैं जा रही हूँ। छोटी।